नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं न्यूज 24 और मैं हूं आपके साथ अंजलि आनंद। खैनी सिगरेट नशा सांसदों का तमाशा लगता है कि संसद के शीतकालीन सत्र में यही सबसे बड़ा मुद्दा बन गया, जिस पर विवाद थमता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। टीएमसी सांसद पर संसद में ई सिगरेट पीने का आरोप लगाने के बाद केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने लिखित में लोकसभा अध्यक्ष से इसका शिकायत भी की और कार्रवाई की मांग की। तो दूसरी तरफ कांग्रेस सांसद ने आरोप लगाया कि बीजेपी सांसद नशा करके आते हैं। सांसदों के पास सिगरेट, खैनी और नशे पर चर्चा का समय है, लेकिन दिल्ली की जहरीली होती हवा की किसी को फिक्र नहीं। एक सिगरेट पीने पर आपत्ति है, लेकिन दिल्ली में प्रदूषण की वजह से हर दिन दिल्लीवासी जो 14 सिगरेट के बराबर धुआं सोख रहे हैं, उसकी किसी को फिक्र तक नहीं है। देखिए इस पूरी रिपोर्ट में। सर, देश भर में ई सिगरेट बैन हो चुकी है। सर, टीएमसी के सांसद सर कई दिनों से लगातार बैठ के पी रहे हैं। सर, I can name you approximately 100 members of parliament who smoke. मैंने सजेस्ट किया पार्लियामेंट में कि हमें डिस्कशन करना चाहिए पोल्यूशन इशू पर। सर ये बड़ा विषय सर सदन में सर ई सिगरेट पी जाएगी। संसद के अंदर चर्चा के दौरान टीएमसी सांसद ने प्रतिबंधित ई सिगरेट पी या नहीं, इसका न कोई वीडियो सामने आया है, न कोई तस्वीर, लेकिन इस पर सियासत खूब हो रही। संसद से लेकर सड़क तक संग्राम छिड़ा है, हंगामा हो रहा है, सवाल उठाए जा रहे हैं, एक दूसरे की घेराबंदी की जा रही है। ई सिगरेट पर घेरने वाले इसका जवाब कब देंगे कि दिल्ली में प्रदूषण की वजह से आम लोग 14 सिगरेट के बराबर प्रदूषण अपने फेफड़ों में ले रहे हैं। उसका क्या? अगर एक ई सिगरेट पीने से दिक्कत है तो फिर दिल्ली में इस हालत का जिम्मेदार कौन है? दिल्ली में प्रदूषण की वजह से बेहाल आम आदमी का यही सवाल दिल्ली सरकार से, यही सवाल केंद्र सरकार से है, लेकिन आम आदमी को जवाब नहीं मिलेगा। और इस सवाल के उठने की वजह गुरुवार को संसद में उठा ई सिगरेट का मुद्दा, जिसे केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने उठाया। सर, देश भर में ई सिगरेट बैन हो चुकी है, क्या सदन में आपने अलाउ कर दी है? नहीं, कोई मान्य सदस्य को कोई भी सर, टीएमसी के सांसद पी रहे हैं। सर, टीएमसी के सांसद सर कई दिनों से लगातार बैठ के पी रहे हैं। सर, कोई भी मान्य टीएमसी के सांसद पी रहे हैं। सर, नहीं सर, आप चेक करवाइए। सर, एक मिनट व्यवस्था दे रहा हूं। सर, सदन में अगर सिगरेट पीना अलाउ कर दिया है। एक मिनट। अनुराग ठाकुर का आरोप था कि जो ई सिगरेट देश में प्रतिबंधित है, जिसके इस्तेमाल, बेचने, खरीदने पर प्रतिबंध है, उसका इस्तेमाल टीएमसी सांसद कैसे कर रहे हैं, वो भी संसद भवन के अंदर। इसी को लेकर शुक्रवार को अनुराग ठाकुर ने लोकसभा अध्यक्ष को भी पत्र लिखा और कार्रवाई की मांग की, लेकिन पत्र में भी उन्होंने उस सांसद का नाम नहीं बताया जिन पर ई सिगरेट पीने के आरोप लगाए। इस पर टीएमसी सांसद खासे नाराज दिखे, आरोप लगाए कि बीजेपी के 100 सांसद सिगरेट पीते हैं, साथ ही नसीहत दी कि बिना सबूत आरोप लगाना ठीक नहीं। I can name you approximately 100 members of parliament who smoke in parliament, right? But I don't want to go to such a level where Anurag Thakur went. What if I say that the BJP MPs take 30 to 40% of commission on MP lads? Until unless I prove it, it's not there. During their government, pollution level in Delhi has gone to such limits that it's equivalent to smoking 25 cigarettes a day. This is confirmed by all pollution experts. So BJP has no moral right to speak on this. हालांकि गुरुवार को जब पूरा मामला उठा तब लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने सदन में ही साफ कर दिया कि भारत में ई सिगरेट पर प्रतिबंध है और शिकायत की जांच कराई जाएगी। सदन का हंगामा अभी थमा भी नहीं था कि इसी बीच संसद भवन और संविधान सदन के बीच में संसद भवन परिसर में टीएमसी सांसद सौगत राय सिगरेट पीते हुए देखे गए। उसी समय वहां मौजूद केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत और गिरिराज सिंह ने हल्के फुल्के अंदाज में उन्हें मना किया और कहा कि आप हमारा स्वास्थ्य क्यों खराब कर रहे हैं? आपके स्वास्थ्य का खतरा है, लेकिन हमारा भी स्वास्थ्य खतरे में डाल रहे हैं। कोई भी खुला जगह में दिल्ली में नहीं, हमारे स्वास्थ्य को आप लोग बना के रखे हैं, हमारे स्वास्थ्य को खतरा में डाल रहे हैं दादा। आप यू हैव नो राइट टू बीजेपी ने ई सिगरेट का मुद्दा उठाया और टीएमसी पर सियासी प्रहार किया,
तो कांग्रेस भी मैदान में उतर आई। कांग्रेस सांसद सुखदेव भगत ने आरोप लगाया कि बीजेपी नेता नशा करके संसद में आते हैं। हालांकि सुखदेव भगत ने भी नहीं बताया कि कौन नेता नशा करके आता है। राहुल गांधी के भाषण के दौरान जब वो स्पीच दे रहे थे, उस दौरान आपने आरोप लगाया कि एक बड़े नेता, बीजेपी के बड़े नेता नशे में थे। निश्चित रूप से मैं समझता हूँ नशे में ही नहीं थे, ये प्रायोजित भी थी कि कैसे उनके बातों को वहाँ बाधित किया जाए, उनके बातों को बाधित किया जाए। इसलिए मैंने कहा पूरे नियोजित तरीके से इस चीज़ों को लाई गई थी। और अगर कल बातें अनुराग ठाकुर जी ने बातों को उठाया था ई सिगरेट के बारे, तो मेरा तो ये कहना है कि सरकार भी इन चीज़ों को देखे। उनके दल के लोग, वरिष्ठ लोग अगर इस प्रकार के व्यवहार करें, संसद के गरिमा के प्रतिकूल, या तो नशे का सेवन कर रहे हैं या इस प्रकार की चीजें आ रही है, तो उनको ये भी चीजें देखनी चाहिए। लेकिन मैं अपने बात पे कायम हूं कि वो इस प्रकार के वरिष्ठ लीडर थे, उनकी जो पूरी भाव भंगिमा थी, जो चीजें हैं, वो नशे में थे। ई सिगरेट का मुद्दा उठने से 2 दिन पहले खैनी को लेकर लोकसभा अध्यक्ष ने निर्देश दिए थे। दरअसल 9 दिसंबर को संसद में चर्चा के दौरान कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान बोल रहे थे। तभी लोकसभा अध्यक्ष ने किसी सदस्य के खैनी खाने पर कमेंट किया। कृषि मंत्री को लगा कि उनके लिए बोला जा रहा है। यहाँ खाने पीने का प्रोग्राम मत रखो, बंद करो थैलियां। मैं तो माननीय अध्यक्ष महोदय किसानों की बात कर रहा हूं जिनके कारण खाना पीना होता है। नहीं, आपसे नहीं कह रहा हूं, मैं इधर खा खा भी इसलिए रहे हैं कि किसान पैदा कर रहा है और हम बीजों की नई नई किस्में तैयार कर रहे हैं। ये वो चीज नहीं खा रहे। अब ये विशेष क्या खा रहे हैं माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे इसकी जब जानकारी नहीं है। संसद के शीतकालीन सत्र में खैनी, ई सिगरेट जैसे मुद्दे उठाए जा रहे हैं। विपक्षी दलों पर सत्ता पक्ष हमलावर है, लेकिन ई सिगरेट से ज्यादा दिल्ली का प्रदूषण करोड़ों लोगों के लिए हानिकारक है, उस पर चर्चा नहीं हो रही। दिल्ली से रमन कुमार और कुमार गौरव के साथ संजीव त्रिवेदी, न्यूज़ 24।